आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने वाले हैं जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, फिर भी बहुत सारे लोग को अभी भी दिक्कत आ रही है। लोग परेशान है कि इसकी जो स्ट्राइक है क्यों लगती है, इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबको मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। सबको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो भाई, पहले ही जान लो कि होता क्या है। आपको अगर इसके सॉल्यूशन जानना है कि कैसे सॉल्व होगा, पर उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्यों लगती है, तभी तो आप आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। तो आप उनको पहले ना इसके बारे में जान लेना। तो आपको जब यहाँ पे आप आओगे ना अकाउंट स्टेटस में, फिर मोनेटाइजेशन में, फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में आओगे ना, तो आपको नीचे आएगा सी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। पर आपको इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये सब समझा दूंगा, आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो आपको उसके साथ साथ भाई पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, सभी कम्युनिटी गाइडलाइंस और एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट को भी आपको इन सबको फॉलो करना। पर अपन अभी आज के वीडियो में सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले। प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स, अब इसका मतलब क्या है कि किस टाइप की जो फॉर्मेट है ना, वीडियो फॉर्मेट, आपको उनका यूज़ नहीं करना, वरना फिर आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसे इनएलिजिबल किया जा सकता है, मतलब ऑफ करा जा सकता है, फिर कम कर सकते हैं, बंदी कर देंगे फिर कम कर देंगे। तो सबसे पहले क्या था, स्टैटिक वीडियोस। स्टैटिक वीडियो का मतलब ये है कि आपकी जो कंटेंट डाल रहे हो उसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आप इमेज का यूज़ कर रहे हो और कोई उसमें टाइटल वगैरह भी नहीं है और ना ही कोई इसमें मोशन वगैरह। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि आपने एक फोटो लिया, उसे डायरेक्ट वीडियो बना के अपलोड कर दिया। तो ऐसा जो कंटेंट है नहीं होना चाहिए। स्टैटिक इमेज पोस्ट, अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि आप ना ऑडियंस से एंगेजमेंट देने के लिए, मतलब चाहने के लिए कि लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप ना कुछ स्टिकर वगैरह लगा देते हो और लोग एक पोल लगा देते हो कि आप कि वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला, वोट फॉर आसिम, फिर वोट फॉर एलवी शादा, फिर फुकरा इंसान। आप ऐसा कुछ करके लोग से ना एंगेजमेंट ले लेते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लाइड शो ऑफ इमेजेस, मतलब कि यही भाई इमेज पे इमेज बदल रही है, कोई अच्छी वैसी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, उस पर कम मेहनत है। मतलब ये मान लो कि नॉर्मल सा कंटेंट है। इंस्टाग्राम चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा कंटेंट हो, क्वालिटी कंटेंट हो। अब अगला है लूपिंग वीडियो, मतलब 2 सेकंड की वीडियो को 20 सेकंड का बना दे लूप कर करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है टेक्स्ट मॉन्टेजेस। अब इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस एक टेक्स्ट वगैरह लगा दिया, हल्का फुल्का मूव हो रहा है, नॉर्मल सी वीडियो, तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है एम्बेडेड एड्स, मतलब कि ऐसे एड्स जो भाई ऑलरेडी इंस्टाग्राम खुद ही ऑफर करता रहता है, ऐड चलाता रहता है, उस टाइप का सेम ऐड अगर आप डाल रहे हो, फिर इस टाइप के आपके कंटेंट में ऐसा ऐड इंक्लूड होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड बिहेवियर, अब इस टाइप का जो बिहेवियर है वो आपको नहीं करना है। पहला आ रहा है एंगेजमेंट बीट, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि आप कोई लिंक वगैरह पे लोगों से क्लिक करवा रहे हो और उस पोस्ट वगैरह की लाइक और कमेंट बढ़वा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सॉलिडारिटी एंगेजमेंट, अब इसमें क्या आ रहा है कि कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं डाला इसमें कोई ड्रग का, टोबैको का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, ऐसा कोई भी सेक्सुअल कंटेंट वगैरह उस पर इंक्लूडेड हो। अगला आ रहा है इस कैटेगरी की चीज़ें आपको प्रोहिबिटेड है, मतलब कि नहीं करनी है। पहला आ रहा है मिस इन्फॉर्मेशन, किसी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो कोई भी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर के द्वारा मतलब गलत बताई गई है, फॉल्स बताई गई है। अगला आ रहा है मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, अब मतलब कि भाई आप ऐसा कोई भी क्लेम वगैरह करते हो, कोई भी फालतू का, जो भाई नहीं मानो कि रजिस्टर नहीं है और वो कोई मतलब आपने उसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं की, कोई रिसर्च वगैरह नहीं की है, तो आपको लोगों को कुछ भी बताने से पहले खुद आपको अच्छी से रिसर्च करनी है। वो जो चीज़ है वो भाई ऑथोराइज होनी चाहिए, वो चीज़ रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आपको लोगों को बतानी है, वरना फिर लोग उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। अगला आ रहा है अनओरिजिनल कंटेंट, मतलब कि आपको सिर्फ खुद का कंटेंट डालना, आपको हक नहीं है किसी और का कंटेंट डालने का बिना उसकी परमिशन की। अगला आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, मतलब कि ये भाई डिबेटेड सोशल इशू, मतलब भाई आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना, इससे कोई भी रेस, जेंडर, नेशनल ओरिजिन, एज, पॉलिटिकल, कोई भी जिसको आपको इनके बारे में ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बोलनी है कि जिससे लोग भड़कें। आपको किसी भी पार्टी को एक दूसरे की तरफ भड़काना नहीं कि जिनसे भाई लड़ाई वड़ाई हो या फिर जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो। अगला आ रहा है ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है डेथ, फिजिकल इंजरी, मेंटल डिसेबिलिटी, इलनेस, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इम्यूनिटी। ऐसा कुछ भी नहीं करना इससे जो ये सब चीज़ें आपको दिख रही है ना, इनको बढ़ावा मिले, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम चाहता है कि देखो थोड़े बच्चे वगैरह भी यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को, आपको सही मतलब ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं। आगे जो जनरेशन है भाई वो तो बच्चे ही हैं, तो भाई उन्हें कुछ भी ऐसा ये सब देखने को ना मिले, इससे वो आगे उनके दिमाग में उल्टी चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना बढ़ें। अब अगला आ रहा है ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी, मतलब कि ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे कि थ्रेट हो गया, एडवोकेटिंग हार्म, ट्रैफिकिंग, करप्शन, फ्रॉड, हैकिंग वैकिंग, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर जो चीज़ थी वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये भी भाई आगे की जो जनरेशन बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो उन्हें जैसे कि हैकिंग हो, तो हैकिंग के बाद अच्छे यूजेस भी हैं, बुरे यूज़ भी हैं। तो भाई आपको ना देख समझ के, सोच समझ के कोई चीज़ बतानी लोगों को, कोई भी ऐसा फैक्ट एकदम से आपको पब्लिकली नहीं डालना है जो भाई इसके लोग गलत यूज़ भी करने लगे। इसलिए भाई बच्चे वगैरह भी देखते हैं तो उन पर गलत प्रभाव ना जाए, तो ये सब चीज़ें भी आपको देख सोच समझ के अपलोड करनी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते कोई भी अब्यूज़, क्रिमिनल बिहेवियर ऐसा नहीं करना कि आप जैसे कि भाई बम बनाना सिखा रहे हो, कोई डायनामाइट फोड़ना सिखा रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना। सेक्सुअल और सजेस्टिव एक्टिविटी, वही भाई सेक्सुअल एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए आपकी कंटेंट में। कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मतलब कि वही भाई गुस्से में गाली वाली नहीं बकनी, भाई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, ये सब ऐसे नहीं करना जिससे भाई
इन्वायरमेंट ख़राब हो इंस्टाग्राम का। अगला आ रहा है एक्सप्लिसिट कंटेंट, मतलब कि ऐसा कोई कंटेंट जैसे कि आपको लग गई खून वगैरह आ रहा है तो आप इसे दिखा रहे हो, देखो भाई मेरे को खून आ रहा है, या वैसा कोई भी भाई लग वगैरह गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह है तो आप भाई एक्सीडेंट की वीडियो दिखा रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ देखने से तो आपको मालूम है कि कोई कोई भाई नरम दिल के लोग भी रहते हैं, तो भाई कुछ लोग सहन नहीं कर पाते खून वून ये सब देख के। अब ऐसा रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये नकली खून है, सिर्फ वीडियो के कंटेंट के लिए मैंने करा। ठीक है भाई, आपके हिसाब से कंटेंट सही है, पर इंस्टाग्राम उस कंटेंट को सही नहीं मानता, उस टाइप की कंटेंट पे भी स्ट्राइक वगैरह दे देता है। इसलिए भाई आपको ये सब कंटेंट डालो तो सोच समझ के ही डालना है, क्योंकि भाई देखो आप अपनी तरफ से सही है पर इंस्टाग्राम नहीं मानता सही। अब वो भाई वो उनकी पॉलिसी, उनकी गाइडलाइंस, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। पर मैं यहाँ पे जितने पॉइंट्स वगैरह बताएं, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, कोई भी मोनेटाइजेशन की दिक्कत, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात याद है कि अगर आ गए तो उसे रिमूव कैसे करें। जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह दिख रही हैं तो नीचे आपको रिक्वेस्ट और रिव्यू का भी ऑप्शन आ रहा हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो देखो भाई ये जो है ना, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेशन है, तो ये आपको मोनेटाइजेशन में शो हो रहा होगा। तो ये जो स्ट्राइक रहती है ना, ये जल्दी रिमूव हो जाती है। अगर आप रिक्वेस्ट और रिव्यू करोगे तो 1-2 वीक में ज़्यादा रिमूव हो जाती है, बट डिपेंड करेगा आपको कितनी स्ट्राइक लगी है। अगर आपको भाई ज़्यादा स्ट्राइक लगी है तो थोड़ा टाइम वगैरह लग सकता है, फिर कुछ ही रिमूव हुए ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादा रहता है कि एक ही बार में रिमूव होते, क्योंकि सबका एक ही रिक्वेस्ट रिव्यू है, सबके अलग अलग होते तो वो बात अलग हो जाती है। और ऐसा रहता है कि यार आप ना हर 90 दिन में रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो, मतलब कि अभी करा तो अब अगला रिक्वेस्ट रिव्यू आप 90 दिन बाद कर सकते हो। पर जो रहता है ना भाई रिमूव्ड कंटेंट वाली गाइडेंस, वो 1 साल में ही रिमूव होती है। ये तो पहले हो जाती है, अगर आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर दोगे तो ज़्यादा केस में रिमूव हो जाती है, पर आपको सिंपली रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है, हो जाएगी। पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मतलब कि आपको भगदड़ नहीं मचानी कि हो नहीं रही, थोड़ा पेशेंस रखो, रिमूव हो जाएगी। बस अपने कंटेंट पे फोकस करो, काम करते रहो, इसके चक्कर में डीमोटिवेट मत हो। जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करते रहना, वरना फिर इसके साथ साथ ना आपकी जो रीच है वो भी गिर जाएगी। आप ये भी कर लिए तब भी नहीं हो सकता, एक काम करना स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको कुछ नहीं आना, आपको भाई एक बार सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे नीचे आओगे, हेल्प आएगा, हेल्प पे आने का रिपोर्ट प्रॉब्लम क्लिक करना, फिर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पे फिर से क्लिक कर देना, फिर डोंट इंक्लूड कंटिन्यू करना, फिर स्क्रीनशॉट ऐड करना। आपको सिंपली लिख देना भाई हाय इंस्टाग्राम team, previously I have violated Instagram content monetization policies, but now I am following all Instagram community guidelines and content monetization policies, so please help me to remove all these violations and strikes, thanks Instagram team। तो ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिए। अगर आप चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा, वहाँ से देख के सेम टू सेम लिख सकते हो, पर अगर आप चाहो तो खुद के मन से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि जैसे मैंने बोला वैसे लिखो। तो ये सब जो काम है ना, ये सब भाई पॉसिबल सॉल्यूशन यही थे, और मैं आपको रीज़न ही बता दिया कि जो स्ट्राइक लगती है क्यों लगती है। फिर भी आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता हूँ, मतलब आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM में कर सकते हो। सो मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रही। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।